आज मेरे इसमें पिक नहीं आ रहा है, तो आई थिंक आप लोग में से कोई भी एक मुझे अनम्यूट करके रिप्लाई कर दे कि स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है। मैम विजिबल विजिबल है। है, विजिबल। ओके ओके, चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं। हठ योग का थोड़ा सा हमने अभी लास्ट क्लास में भी देखा था कि हठ योग क्या है। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपका जो है इंट्रोडक्शन है हठ योग का। इंट्रोडक्शन में ये कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी क्या परंपरा है, वो कैसे, उसका कहाँ से जन्म हुआ है और उसकी कौन कौन सी टेक्स्ट बुक्स हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हठ योग का इतिहास क्या है। हठ योग के इतिहास के बारे में हमने पहले भी सुना था कि जो हठ योग है ये बहुत पुराना है और इसकी परंपरा जो है वो कहाँ से मानी जाती है, भगवान शिव से। हठ योग में भगवान शिव को आदिनाथ भी कहा गया है या परम योगी भी कहा गया है या परम शिव भी कहा गया है। तो जब ये इस समय आदिनाथ के समय शुरू हुई परंपरा, तो ये एक बहुत सीक्रेट या गोपनीय मानी जाती थी और इसको रिटर्न में शुरू में नहीं लिखा गया था। इसको गुरु शिष्य परंपरा से ये आगे बढ़ती जाती थी। तो चूंकि ये गुरु शिष्य परंपरा कहाँ से शुरू हुई ये बताना बहुत सहज नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके जो कितनी पुरानी है वो भी एक्यूरेट कह पाना बड़ा मुश्किल काम है कि ये कब से शुरू हुई है। लेकिन शुरुआत इसकी हम मानते हैं भगवान शिव से। यदि हम भगवान शिव से माने तो हम ये मान सकते हैं कि ये आदि से ही शुरुआत है, मतलब जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ तभी से शुरुआत है। लेकिन इसकी लिखित जो इसके ग्रंथ हैं उसके बारे में काफी संशय है और इसके अलग अलग काल भी बताए जाते हैं। कई लोग इसे उत्तरी शास्त्रीय योग का मानते हैं, कई शास्त्रीय योग का मानते हैं। बट यदि इसकी मूल परंपरा हम देखें तो मूल परंपरा सृष्टि के शुरुआत से ही प्रारंभ है, जहां पर भगवान शिव पार्वती को पहली बार इसकी शिक्षा देते हैं या इसके गोपनीयता के रहस्य को बताते हैं। अब जो हठ योग है ये एक्चुअली एक पूरी बॉडी की प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है कि हमारा ह्यूमन बॉडी को पूरी तरह से प्योर करना और उसके अंदर जैसे जैसे उसकी बॉडी प्योर होगी तो उसके अंदर जो एनर्जीज हैं वो रेगुलाइज होगी और उन एनर्जी को जागृत करना। तो यहाँ पर हठ योगी जो हैं वो ये क्या करते हैं कि कुछ विशेष षट कर्म होते हैं, आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, मुद्राएं होती हैं, इनकी सहायता से पूरी बॉडी का प्यूरिफिकेशन करते हैं और इनको सिद्ध करते हैं। तो इनको सिद्ध करना मतलब क्या होता है कि हठ योगी ये मानते हैं कि यदि आप कोई भी एक आसन में बैठ रहे हैं, आसन मतलब क्या, शरीर की एक विशेष स्थिति होती है और उस आसन में, उस स्थिति में यदि आप 3 घंटे तक बिल्कुल बिना खिंचाव के, बिना किसी भी तरह के द्वंद के सुख और शांति पूर्वक बैठ सकें तो वो माना जाता है कि वो आसन सिद्ध हो गया है। और जब वो आसन सिद्ध होता है तो उस आसन के शरीर के जिन जिन हिस्सों पर इफेक्ट होता है वहां की ऊर्जा भी इफेक्टेड होती है और वो ऊर्जा का प्रवाह भी प्रबल और सतत होने लगता है और वहां की सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस तरह से धीरे धीरे जब विभिन्न प्रकार के आसन करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं, फिर मुद्राएं करते हैं, तो हर का अपना एक विशिष्ट टारगेट ऑर्गन या एरिया होता है। तो कॉम्बिनेशन पूरा करने के बाद धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि जब
शरीर पर पूरी तरह से उस व्यक्ति का नियंत्रण हो जाता है और उसका शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और उसके मन में जितने भी विषय वासनाएं, लोभ, लालच जैसी भावनाएं होती हैं वो पूरी तरह से क्षय हो जाती हैं और वो निर्विकार की स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करता है। तो ये जो निर्विकार स्वरूप की स्थिति है इसी को हठ योग में जीवन मुक्ति की अवस्था भी कहा गया है। अब इस तरह देखें तो इसमें जब जो अभ्यासी होता है वो आसन करता है, षटकर्म करता है। सबसे पहले तो षटकर्म से उसके शरीर की पूरी तरह से सफाई हो जाती है और उसका शरीर व्यापार समाप्त हो जाता है और वो उसके दूसरे स्टेप पर आ जाता है। दूसरा स्टेप क्या होता है? आसन। तो षट कर्म करने से जो उसकी प्राण वायु होती है वो भी संतुलित हो जाती है और उसकी आत्मा में मन लीन होने लगता है धीरे धीरे और उसके जो मन की वृत्तियां होती हैं वो भी समाप्त होती जाती हैं और जैसे जैसे वृत्तियां समाप्त होती हैं तो मन आत्माकार या आत्मा की ओर उन्मुख होने लगता है और वो शांत मन वाला और शारीरिक व्यापार से रहित साधक हो जाता है। ये स्टेप होने के बाद आसन पर आता है। तो आसन हठ योग में जो मेन एक जो जोर दिया जाता है वो होता है कि कुंडलिनी का जागरण। कुंडलिनी का जब जागरण होता है तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि जो प्राण होते हैं वो सुषुम्ना नाड़ी में चलने लगते हैं या प्राण शून्य में लीन हो जाते हैं और हठ योग में इसमें इसे प्राण प्रलय कहते हैं। तो ये प्राण प्रलय की अवस्था को प्राप्त करना हठ योग का उद्देश्य होता है। अब जब षट कर्म के बाद उसका शारीरिक व्यापार मंद हो गया तब वो पर आता है। आसन मतलब बॉडी के पर्टिकुलर पोस्चर्स होते हैं और ये आसन के लगातार अभ्यास करने से वो जो शारीरिक व्यापार है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है और साधक प्राण और इंद्रिय व्यापार पर आ जाते हैं। इसके बाद आसन सिद्धि के बाद साधक प्राणायाम की ओर जाता है जिसे कई जगह हठ योग में कुंभक शब्द का भी यूज किया गया है और जब ये इसके द्वारा अपने प्राण पर अपनी श्वासों पर कंट्रोल करता है तो उसका मन जो प्राण और इंद्रिय व्यापार में था उसे त्याग कर मानस व्यापार में आ जाता है। मानस व्यापार के बाद जब उसका मन आ जाता है तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इन सब के द्वारा जो वो साधक है वो मानस व्यापार को भी त्याग करता है और बुद्धि व्यापार में आ जाता है और सबसे अंत में जो संप्रज्ञात समाधि होती है उसके अभ्यास से वो साधक निर्विकार स्वरूप को प्राप्त करता है और यही निर्विकार रूप जीवन मुक्ति की सहज अवस्था होती है। तो इस तरह से इसके सारे स्टेप जो हैं एक सामान्य साधक को निर्विकार स्वरूप या इसे तुर्य अवस्था भी कई जगह कहा जाता है या जीवन मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये सारी सीढ़ियां या सोपान बनाए गए हैं। अब हठ योग जो है इसका जैसे आपको बताया था कि ये भगवान आदिनाथ से शुरू हुआ लेकिन बाद में इसका लिपिबद्ध इतिहास भी मिलने लगा और बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई। तो इसके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो कौन-कौन से हैं? एक सबसे प्रमुख है हठ योग प्रदीपिका जिसके लेखक हैं स्वामी स्वात्मानंद। दूसरा है घेरण्य संहिता, इसके जो लेखक हैं वो हैं संत घेरण्य या महर्षि घेरण्य। फिर गौरक्ष सतकाम इसको गुरु गोरक्षनाथ जी ने लिखा है। शिव संहिता, योग रत्नावली, हठ रत्नावली
इस तरह से इसके काफ़ी ग्रंथ मिलते हैं। लेकिन यदि हम फर्स्ट ईयर के पेपर में देखें तो यहाँ पर हमको 2 ग्रंथ ही रेफ़र किए गए हैं। एक हठयोग प्रदीपिका और दूसरी घेरण्य संहिता। तो हम सारी चीज़ें इन्हीं को साथ लेके, इन्हीं 2 ग्रंथों के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब हठ योग जो है वो हिंदुओं में जो बहुत सारी परंपराएं योग की चलती हैं, तो उसमें एक हठ योग भी माना जाता है। और हठ योग का मतलब होता है कि फोर्सफुली किसी चीज को करना। और हठ योग के जो योगीज होते हैं उनको नाथ कहा जाता है। तो हठ योग में ह और ठ 2 शब्द हैं जिनसे मिलके हठ शब्द बना है। इसमें ह जो है वो पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। ठ जो है वो ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर इस तरह हम देखें तो ह सूर्य नाड़ी या पिंगुला नाड़ी या राइट नॉस्ट्रिल या मेल प्रिंसिपल, फिजिकल एनर्जी या रिप्रेजेंट्स बॉडी, इन सारी चीजें ये एक ही चीज है। और जो किससे जुड़ी है, राइट नॉस्ट्रिल या पिंगुला नाड़ी या सूर्य नाड़ी से। इसी तरह ठ की चंद्र नाड़ी है, जिसे हम और क्या क्या कह सकते हैं, ईड़ा लेफ्ट नॉस्ट्रिल, मून फीमेल मेंटल एनर्जी और रिप्रेजेंट माइंड, ये माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह अगर हम देखें तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों के योग से हठ शब्द बनता है। और इस हठ योग में मुख्यतः क्या करते हैं कि जो भी साधक की वृत्तियां हैं जो संसार की ओर जा रही हैं, बाहर की तरफ बह रही हैं, उन प्रवृत्तियों को के प्रवाह को बाहर की तरफ से रोककर अंतः जगत से जोड़ना। पहला तो ये होता है जिसमें आपका सबसे पहले शरीर को आंतरिक जगत से जोड़ना, फिर आपकी इंद्रियों को, साधक अपनी इंद्रियों को आंतरिक जगत से जोड़ता है और मन को धीरे धीरे अंतर्मुखी बनाता है। और ये सब अंतर्मुखी होने के बाद धीरे धीरे साधक अपनी कुंडली को जागृत करता है और वो कुंडलिनी ऊपर उठाते हुए सहस्त्रार तक, चक्र तक ले जाता है। और ऐसा मानते हैं कि जहाँ शिव रहते हैं और कुंडलिनी एक शक्ति होती है, तो सहस्त्रार चक्र पर इस शिव और शक्ति का मिलन होता है। अब इसमें जो ह और ठ है, ये सूर्य और चंद्र नाड़ी है। इसका उल्लेख बहुत सारे हठ योग के ग्रंथों में मिलता है। इसमें एक सिद्ध सिद्धांत पद्धति भी एक इसका प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें हठ योग का काफी अच्छे से वर्णन मिलता है। हठ योग करने से एक जो सबसे शरीर में त्रिदोषों का नाश होता है। मतलब त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ। और जब ये 3 दोष बैलेंस हो जाते हैं, इनमें सबसे पहले क्या होता है कि शरीर में जो जड़ता है, जो स्टिफनेस है, वो खत्म हो जाती है और शरीर योग करने के कैपेबल हो जाता है, योग करने के लायक हो जाता है। अब ये जो ईड़ा और पिंगुला नाड़ी है, तो शत चक्र निरूपण भी एक ग्रंथ है। इसमें इनको शशि और मिहिर बोला गया है। मतलब जो दक्षिण नाड़ी है या राइट नॉस्ट्रिल है उसे शशि, और जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल या ईड़ा नाड़ी है उसको मिहिर भी बोला गया है। तो इस तरह अगर हम देखें तो एक बार फिर से कि अगर ह शब्द जो है वो किस किस को प्रेजेंट करता है, सूर्य नाड़ी, रवि नाड़ी, मिहिर, सॉरी शायद ऊपर मैंने उल्टा आपको बता दिया था, मिहिर सूर्य नाड़ी को प्रेजेंट करता है। और शशि, शशि नाम ही चंद्रमा का होता है एक, शायद मैंने आपको अभी इसके जस्ट पहले उल्टा बता दिया है, तो प्लीज उसे क्लियर कर लें कि शशि चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है और मिहिर सूर्य को। तो हम देख रहे थे कि ह के और क्या क्या नाम होते हैं, सूर्य, रवि, मिहिर, यमुना, शक्ति, रज, प्राण, पवन, अदह, पिंगला, ये सारी हकार या ह को रिप्रेजेंट करते हैं।
और ठकार या ठ के लिए क्या क्या है? चंद्र, शशि, गंगा, शिव, बिंदु, अपान, मन, ऊर्ध्व, ईड़ा नाड़ी आदि संज्ञाओं से जो ठकार को है या ठ शब्द को है हम परिभाषित कर सकते हैं। यह ठ शब्द प्रतीक होता है इन सारी चीजों का। अब इसके बाद अष्टांग योग आप लोगों ने शब्द सभी सुना होगा, जो कि महर्षि पतंजलि योग सूत्र में उल्लेख जिसका मिलता है। यही अष्टांग योग होता है जिसे हम राजयोग भी कहते हैं। और राजयोग या अष्टांग योग क्या है कि एक साधारण साधक को 8 विभिन्न सोपानों पर ऊपर चढ़ाते हुए समाधि के द्वारा कैवल्य और मोक्ष की प्राप्ति कराना। तो ये जो हठ योग है और राजयोग है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर ही चलते हैं। ऐसा कई योगी कहते हैं कि हठ योग का जो प्रतिपादन हुआ है वो सिर्फ राजयोग की प्राप्ति के लिए ही कहा है। मतलब हठ योग को पहली सीढ़ी है जो जिस पर चढ़कर व्यक्ति आगे राजयोग की तरफ आगे जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के बिना पूर्ण हो पाना संभव नहीं है। और हठ योग को राजयोग की एक सीढ़ी भी माना गया है। हठ योग की जो वो मुख्य धारा है वो शैव है। इसमें जो साधु होते हैं उन्हें सिद्ध या नाथ कहा जाता है। और प्रमुख इसके जो नाथ माने जाते हैं वो मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ, ये मैन माने जाते हैं। और इसके अलावा भी काफी अन्य धर्मों में हठ योग का वर्णन मिलता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि हठ योग में ह और ठ दो अक्षर होते हैं। इसमें जो हमने षठ कर्म शब्द यूज कर रहे हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो आयाम है वो सबसे पहला क्या है? षठ कर्म। तो षठ कर्म क्या होते हैं? षठ कर्म के द्वारा पूरे शरीर की शुद्धि की जाती है। और ये षठ कर्म मतलब 6 कर्म। तो ये षठ कर्म कौन कौन से हैं? नैति, धौति, कुंजल, वस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। तो ये 6 क्रियाएं हैं जिनको षट कर्म बोलते हैं। और ये पूरे शरीर की शुद्धि करते हैं जिससे शरीर और मन संतुलित होता है और आगे राजयोग को प्राप्त करने के में सहयोगी होता है। तो इसका ये हम पढ़ चुके हैं। एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि ह रिप्रेजेंट करता है या प्रतीक है राइट नॉस्ट्रिल का या सूर्य नाड़ी का। ठ रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट नॉस्ट्रिल को या चंद्र नाड़ी को। इसके अलावा इन दोनों के संतुलन से ही सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। और जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है तो उस समय कुंडलिनी जागरण की जो क्रिया है वो उस समय की जाती है। और उस कुंडलिनी को सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू ऊपर की ओर बढ़ाते हुए सहस्त्रार चक्र तक लेके जाया जा सकता है। हठ योग प्रदीपिका में 4 अंगों का वर्णन है: आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध और नादानुसंधान। और घेरण्य संहिता में 7 अंग हैं। इन दोनों को थोड़ा सा आप लोग नोट कर लें कि जो हठ योग प्रदीपिका में इसमें 4 अंग हैं: आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध और नाद अनुसंधान। कई बुक में एक एक और अंग एक्स्ट्रा बताया जाता है जिसे हम कहते हैं योग चिकित्सा। लेकिन जो एथेंटिक हम ग्रंथ देखें तो उसमें 4 ही अंग मेन बताए जाते हैं: आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध और नादानुसंधान। वहीं घेरण्य संहिता में 7 अंग होते हैं। तो इसमें 7 अंगों में क्या क्या चीज है? षट कर्म, आसन, मुद्रा बंध, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। तो इस तरह से इन दोनों में जो अंगों का डिफरेंस है उसको आप लोग नोट कर लें। अब इसके हम हठ योग के आयाम देख रहे थे। तो फर्स्ट तो हमने बताया था कि षट कर्म द्वारा शरीर की शुद्धि होती है। इसका दूसरा क्या होता है स्टेप? आसन। आसन से शरीर में दृढ़ता आती है और शरीर में स्थिरता आती है।
फिर तीसरा है कुंभक या प्राणायाम। मन की स्थिरता के लिए प्राणायाम करना बहुत जरूरी होता है, और जैसे जैसे साधक प्राणायाम करता है तो उसके श्वास प्रश्वास में स्थिरता और नियंत्रण प्राप्त होता है। फिर उसके बाद मुद्रा के द्वारा ये जो प्राण होते हैं पांचों, उनको बाहर की तरफ से शरीर के अंदर की तरफ कन्वर्ट करना, या हम ऐसा कह सकते हैं कि मुद्रा के द्वारा प्राणों के बहिर्गमन को रोककर उन प्राणों को हम अपनी इच्छित दिशा की तरफ क्रियान्वित कर सकते हैं और मन को अंतर्मुखी बना सकते हैं। और नादानुसंधान के द्वारा मन अंतर्मुखी होता है और कुंडलिनी जागरण या ज्ञान प्राप्ति की क्रिया होती है। तो इस तरह ये हठ योग के आयाम हैं। अब हम इसकी परंपरा देखते हैं कि इसकी जो नाथ परंपरा है वो किस तरह से है। तो नाथ परंपरा में सबसे पहले तो भगवान आदिनाथ का ही वर्णन मिलता है, और इन जो नाथ परंपरा है ये आदिनाथ को गुरु मानते हैं, लेकिन इनकी जो परंपरा है वो गौरक्ष से मानी जाती है, और अलग-अलग ग्रंथों में इसके बारे में अलग-अलग तरह से वर्णन है। इसके जो सिद्ध होते हैं या जो साधु होते हैं उन्हें या तो सिद्ध कहा जाता है, या नाथ कहा जाता है, कनफटा कहा जाता है, या दर्शनीय कहा जाता है। तो ये सारे नाम इस परंपरा के साधुओं के होते हैं। कनफटा साधु वो होता है जिसके कान फटे हुए हों, मतलब वो अपने कानों को फाड़कर एक धनु की मुद्रा पहनते हैं, और मुद्रा धारण करने के बाद जब तक उनके सिर्फ कान फटे होते हैं तब तक वो कनफटा कहलाते हैं, लेकिन जब वो धनु की मुद्रा धारण कर लेते हैं तो उन्हें दर्शनी कहा जाता है। और ये मुद्रा भी अलग-अलग धातुओं की होती है जो कि ये बताती है कि उस पूरे संप्रदाय में उसकी उस साधु की क्या स्टेज है या क्या अवस्था है। तो इस तरह से ये परंपरा होती है। इस परंपरा में शुरुआत अगर हम मत्स्येंद्रनाथ और जालंधरनाथ की शिष्य परंपरा में देखें तो शुरुआत आदिनाथ या भगवान शिव से होती है। इनके आगे जाके दो शिष्य बताए गए हैं, मत्स्येंद्रनाथ और जालंधरनाथ। मत्स्येंद्रनाथ के अगेन 4 डिसिपल हैं, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, रेवानाथ और मीननाथ। वहीं जो जालंधरनाथ हैं इनके 2 ही डिसिपल बताए गए हैं, कर्णिपा और गोपीचंद। तो इस तरह से फिर इनके भी अपने शिष्य हुए हैं, जो कि पूरी एक लंबी परंपरा या चेन है। तो इस तरह से यदि हम देखें कि इसमें जो नवनाथ या नव सिद्ध योगी माने जाते हैं उनमें किस किस के नाम आते हैं। श्री गुरु आदिनाथ जो शुरुआत है, मत्स्येंद्रनाथ, उदयनाथ, दंडनाथ, सत्यनाथ, संतोषनाथ, कूर्मनाथ, भवनार्जीनाथ और गोरक्षनाथ। और अगर संपूर्ण जो नाथ सिद्धों की संख्या मानी जाती है वो 84 मानी जाती है। इसके अलावा गोरक्ष जो हठ योग के ग्रंथ हैं वो हमने आपको पहले भी बताए थे कि बहुत सारे ग्रंथ हैं। इसमें हमारे सिलेबस में चूंकि हठ योग प्रदीपिका और घेरण्य प्रदीपिका ही है तो हम इन्हीं दोनों को आगे पढ़ेंगे। इसमें जो हठ योग प्रदीपिका है इसमें इसके जो रचनाकार हैं वो स्वात्माराम योगींद्र हैं, और इसका विषय है हठ योग। अब ये हठ योग प्रदीपिका जो है ये 4 चैप्टर में डिवाइडेड है। पहला आसन विधि, फिर प्राणायाम विधि, और उसके बाद मुद्रा विधान और समाधि लक्षण। और इनमें श्लोक की संख्या यहाँ पर लिखी हुई है कि आसन विधि में 67 श्लोक हैं, प्राणायाम विधि में 78, मुद्रा विधान में 126, समाधि लक्षण में 114। तो इस तरह से ये पूरे ग्रंथ का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है।
अब इसका जो पहला पार्ट है आसन विधि, उसमें ये भी बताया गया है कि जो साधक है वो कैसी जगह पर रहे, उसके योग के सहायक तत्व कौन-कौन से हैं और बाधक तत्व कौन-कौन से हैं, उन्हें आसन क्या करना चाहिए और उनके खाने में क्या चीज़ उन्हें खाना चाहिए और क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो आज हम इसको इन शॉर्ट चारों को देखते हैं, फिर कल नेक्स्ट क्लास में हम चारों में से एक-एक को लेके उसको डिटेल में देखेंगे। प्राणायाम में प्राणायाम की विधि दी गई है, षट कर्म दिए हैं और अष्ट कुंभक दिए हैं, मतलब 8 प्राणायाम दिए हैं जिन्हें अष्ट कुंभक के नाम से जाना जाता है, जिसमें सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी। ये 8 प्राणायामों का वर्णन हठ योग प्रदीपिका में मिलता है अष्ट कुंभक के नाम से। मुद्रा विधान में इसमें 10 मुद्राएं दी गई हैं। महामुद्रा, महामंद, महाभेद, खेचरी, उड्डयन, मूल, जालंधर, विपरीत करणी, वज्रोली और शक्ति चालनी। ये सब हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। आज हम इसका इन शॉर्ट व्यू देख रहे हैं। समाधि लक्षण में सबसे पहले समाधि के बारे में बताया गया है, फिर चित्त की निरुद्ध अवस्था क्या होती है वो चित्तालय में बताया है। शांभवी और खेचरी 2 मुद्राओं का वर्णन किया है जो कि समाधि की अवस्था को लाने में सहायक होती हैं। और नादानुसंधान को 4 भागों में विभाजित किया है, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। इसी तरह हम घेरण्य संहिता को देखते हैं, तो घेरण्य संहिता जो है वो 17वीं 18वीं शताब्दी की रचना है। इसके रचनाकार महर्षि घेरण्य हैं और इसका भी विषय हठ योग है। इसमें 7 चैप्टर मेन मिलते हैं। पहला षट कर्म है जिसमें 59 श्लोक हैं, योग है, आसन है जिसमें 45 श्लोक हैं, मुद्रा और बंध है जिसमें 70 श्लोक हैं, प्रत्याहार प्रकरण है 7 श्लोक हैं, प्राणायाम 91, ध्यान 22 और समाधि प्रकरण में 23 श्लोक हैं। ये इस तरह से पूरे घेरण्य संहिता जो ग्रंथ है उसकी रचना हुई है। इसका जो फर्स्ट है षट कर्म, इसमें भी षट कर्म है जो अभी हमने काफी विस्तार से ये षट कर्मों की चर्चा की गई है। और षट कर्म वही 6 हैं। धोती, उसके क्या क्या अंतर्भेद हैं उनका वर्णन है। वस्ती, नैति, लौली, त्राटक और कपालभाति, ये 6 का विस्तृत वर्णन इसमें मिलता है। इसके बाद योगासन, इसमें 32 आसनों का उल्लेख है लगभग 45 श्लोक में। मुद्रा बंध में 4 बंध मिलते हैं। धारणाएं मिलती हैं 5, मुद्रा इसमें लगभग 16 ली गई है। प्रत्याहार प्रकरण में जो हमारी इंद्रियों को या हमारी चेतना को अंतः जगत से जोड़ने में रुकावटें हैं, उनका और जो सहयोग है कैसे हम उसे कर सकते हैं, दोनों का वर्णन मिलता है। प्राणायाम प्रकरण में स्थान कहाँ पर करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, योगी का पहले स्थान, योगी का टाइम कि उसको किस समय करना चाहिए, फिर उसको आहार क्या लेना चाहिए और क्या चीजें नहीं लेना चाहिए, इन सब का काफी विस्तृत वर्णन घेरण्य संहिता में मिलता है। और प्राणायाम में नाड़ी शुद्धि और उसके बाद लगभग 10 प्राणायामों का वर्णन है। ध्यान 3 तरह के इसमें बताए हैं, स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म ध्यान। समाधि प्रकरण में इसमें 6 तरह की समाधि बताई हैं और इन समाधि को कैसे करना चाहिए, उसका क्या महत्व है, उसके क्या लाभ है, ये सारा वर्णन उसमें किया गया है। तो ये जो आज हमने लिया था, ये सारा दोनों ग्रंथों का एक शॉर्ट ग्लिम्स है कि वो कैसे हैं, उनमें क्या-क्या है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनमें से काफी बनते हैं एग्जाम में। तो अगर हम इसको हम फ्लो डायग्राम भी कह सकते हैं कि शॉर्ट डायग्राम है, तो इससे क्या होगा कि आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी कि जैसे मोस्टली एक क्वेश्चन आ जाएगा कि एक कोई प्राणायाम का नाम दे दिया
ये घिरण्य संहिता में है या नहीं है ना, या हठ योग प्रदीपिका में जो उल्लेखित प्राणायाम है उनमें से एक है। अब 4 ऑब्जेक्टिव दे दिए। तो ये जो आप शॉर्ट व्यू इसका पढ़ेंगे, तो इसमें आपको काफ़ी आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, वो क्लियर हो जाएँगे। क्योंकि इनको अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये तो अभी हमने शॉर्ट एक देख लिया है और ये एक पूरा शॉर्ट सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि आपके ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कवर हो पाएँ। ठीक है? तो इसमें अगर अब किसी के कोई क्वेश्चंस है तो कर लीजिए, क्योंकि आपकी यहाँ यूनिट 1 जो है वो खत्म हो जाती है। फिर यूनिट 2 में हम इन्हीं को डिटेल में लेंगे। जैसे इसमें बोला है कि भई साधक के रहने का स्थान तय होता है, या स्थान की क्या विशेषताएँ हैं, या कैसा होना चाहिए। तो अभी तो हमने इसमें बस ये बता दिया कि स्थान का भी वर्णन किया गया है। अब वो कैसा वर्णन है वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे की यूनिट में। तो हर जितना भी पथ्य अपथ्य है या आहार के बारे में है, तो वो भी हम दोनों ग्रंथ के हिसाब से डिटेल पढ़ेंगे कि उनके हिसाब से क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। फिर टाइम, काल जो दिया गया है कि किस समय योग करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए। तो जो ये सारे पॉइंट पड़े हैं, अब आगे की यूनिट में आपके इन सारे का डिटेल है ना? तो जैसे मुद्रा या बंध हमने बता दिए, तो वो कैसे करने चाहिए, उनकी विधियां क्या हैं, या उनके बेनिफिट क्या हैं, या किन्हें नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ते जाएंगे और उसको क्लियर करते जाएंगे। तो 10 मिनट दी है। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो इसमें बताया कि आदिनाथ भगवान, तो ये आदिनाथ भगवान जो हमारे प्रथम तीर्थंकर है वो ही, या इसको किसी और उसमें लिया गया है? यहाँ पे भगवान शिव को माना है आदिनाथ। अच्छा, तो उनका दूसरा नाम आदिनाथ है। हाँ, एक्चुअली नामों के साथ हमेशा यही एक मुश्किल रही है कि कई बार एक ही चीज को बहुत सारे अलग अलग नामों से अलग अलग जगह लिया जाता है। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये रहता है कि हम जब जो पढ़ रहे हैं उसमें जो है हम उस सेंस में ले लें, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर जो है वो आदिनाथ जो है वो भगवान शिव को ही कहा गया है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है क्या? हालांकि अभी तो ऐसा लगा होगा कि सारा कुछ ऊपर से निकल गया, क्योंकि कई शब्द नए हैं। इसका आप लोग ना ऐसा फ्लो चार्ट टाइप का अगर डायग्राम बना के रखे ना, कि जैसे रजिस्टर के 2 पेज हैं, है ना। एक में जो मुद्राएं घिरण्य संहिता में है, जो मुद्राएं हठ योग प्रदीपिका में है, तो वो दोनों की सामने रहेंगी ना। तो एक में मान लीजिए अष्ट कुंभक 8 है, एक में 10 है, सॉरी प्राणायाम। तो वो तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा कि ये डिफरेंट है आजू बाजू में रखने से। तो अगर इस टाइप से आप बना लेंगे नोट्स, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। कि जैसे अंग है तो इसमें ये 4 हैं, इसमें ये 7 हैं। तो आजू बाजू होने से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज और एक्स्ट्रा है। तो इस तरह मैम से जो उसके अगर आप वो नाथ और जितने भी वो शिष्य रहे हैं जो परंपरा, वो सब भी सब मतलब पूरे नाम याद होने चाहिए। देखिए वो बहुत लंबी है, इसीलिए मैंने आपको जो मेन है वो बताए हैं। क्योंकि ये ऐसी तो 84 नाथ होते हैं, तो वो बहुत लंबी शिष्य परंपरा है। तो उतनी लंबी मोस्टली कोई याद नहीं रखता है। तो आप अगर ये इतने भी रखेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। क्योंकि इसमें लगभग 8 से 10 नाम ही हैं जो आपको याद, और कुछ कुछ नाम बार बार रिपीट होंगे। जैसे मत्स्येंद्र नाथ है, तो आप लोग सभी मत्स्येंद्र आसन करते हैं, जिनके नाम से ही वो आसन बना हुआ है। गोरक्ष आसन करते हैं जो गोरक्षनाथ के नाम से बना हुआ है। तो कई कई ऐसे कोरिलेट करके भी आप याद रख सकते हैं। मैम आज की जो स्लाइड्स हैं वो ग्रुप में अगर आप शेयर कर देंगे तो। अ, कोशिश करती हूँ मैं ग्रुप में शेयर करने की, है ना। अदरवाइज रिकॉर्डिंग में तो जाएगी ही, तो आप पॉज करके वहां पर देख सकते हैं।